तो दोस्तों आजकल अमेरिका बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो वहां के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो इतने ज्यादा चर्चा में हैं कि आजकल ज्यादातर जो आपको क्लिप्स और ये आपको यूट्यूब पर और भी सारे जो वायरल वीडियो मिलेंगे वो यूएस पे चल रहे हैं। कहीं पे वेनेजुएला पे कब्जा हो रहा है, कहीं पर वो अपने देश अमेरिका से जो घुसपैठिए हैं उनको निकालने के लिए वहां की फोर्स आईसीई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आईसीई है क्या? आईसीई क्या संस्था, उनकी कौन सी एजेंसी है जो इतनी सख्ताई, बिल्कुल जैसे कि टेररिस्ट को उठा करके वो गोली भी मार रहे हैं वहां के नागरिकों को। ऐसा नहीं है उनके हाथ में हथियार थे। एक महिला 37 ईयर्स ओल्ड जो लेडी थी उसको वहां के गोली मार दी, मौके पे ही उसकी मौत हो गई। इसका कारण यह था कि जब आईसीई एजेंट, अमेरिकन एजेंट ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उस महिला ने कार को भगाने की कोशिश की और उसके सामने ही वो आईसीई एजेंट जो है उसे रोक रहा था और उसकी वजह से, कार की स्पीड की वजह से वो उसके नीचे कुचलकर मर सकता था। तो उसने उस पर गोली चला दी क्योंकि उसने अपनी कार का हथियार की तरह इस्तेमाल किया, कार का। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि अमेरिका कितने सख्त कदम उठा सकता है। लेकिन इसी के पक्ष को अगर हम देखें भारत में, तो भारत में क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा घुसपैठिए वर्ल्ड में भारत के अंदर ही है, क्योंकि 140 करोड़ 150 करोड़ जो जनसंख्या है वो हमारे भारत में ही है और हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता और घुसपैठियों की यहाँ भरमार है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। ज्ञान टेक चैनल में आपके लिए बहुत तगड़ा मुद्दा हम लेकर आए। क्या है आईसीई और भारत में आईसीई एजेंसी क्यों नहीं बन सकती और यहाँ क्यों नहीं बनाया जा सकता, या बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता? तो चलिए दोस्तों से बात करते हैं। ज्ञान टेक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात हम कर रहे हैं अमेरिका की, जो वहां पे बहुत ज्यादा घुसपैठियों को निकालने के लिए जो बाहर से घुसे हुए लोग हैं, जिनके पास अपना वीजा नहीं है या किसी तरीके से वो डंकी वगैरह किसी भी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके वो अमेरिका में घुस गए हैं। तो वहां की एक एजेंसी है आईसीई, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट। ये वहां की एक एजेंसी है जिसका काम है कि वहां के घुसपैठियों को, जिनके पास वीजा नहीं है, जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं और वो भागने की कोशिश करते हैं या कहीं पर छिपकर रहते हैं, तो दोस्तों उसको निकालने के लिए वहां की ये एजेंसी आईसीई है। और ये स्पेशली इस एजेंसी को 2018 में भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इस पर काम पर लगाया था और बहुत ही सख्ताई की गई थी। आप मानेंगे नहीं कि बच्चों को छीन करके उनसे अलग किया गया था और इनको डिपोर्ट किया गया था। तो दोस्तों ये एजेंसी कब बनी आपको बता दूं मैं। आपको याद होगा जो 9/11 जो अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हुआ था वहां के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ये तब ये एजेंसी तैयार की गई थी अमेरिका द्वारा। और आपको बता दूं ये एजेंसी इतनी सख्त है कि इसे डायरेक्ट ऊपर से ऑर्डर होते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो कोई भी हो। यहां तक कि अगर किसी अमेरिकन ने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है लेकिन वो फिर भी यहां अगर घुसकर रहता है और उसका वीजा खत्म हो जाता है, ये उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी ये डिपोर्ट कर देते हैं। इसे कोई मतलब नहीं वो पहले अमेरिकन था या वो शुरू से अमेरिकन था। इस एजेंसी का काम सिर्फ यही है। और इसके भी और 2 पार्ट हैं जो एजेंसी हम वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप इस एजेंसी के बारे में सुन लीजिए। हाल ही में जो बुधवार को जो घटना हुई थी अमेरिका में, एक लेडीज ने कोशिश की कि भागने की कोशिश की अपनी गाड़ी लेकर, और आईसीई एजेंट जो वहां का ऑफिसर था इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट का, उसने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उस लेडीज ने इस कार को इतनी तेजी से भगाया और इसमें वो जो आईसी एजेंट था, ऑफिसर था, वो कुचल सकता था। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, उसने वहीं पर उसे शूट कर दिया। तो दोस्तों उसने 2-3 गोली मारी और उस लेडीज की वहीं पर ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो दोस्तों वहां के लोगों ने बड़ा हंगामा मचाया और पहले भी जो अमेरिका के अंदर वहां के जो बाहर के लोग हैं उन लोगों ने इस कानून के या इस फोर्स को, आईसी एजेंट को बंद करने के लिए काफी सरकार पे, अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उस पर दबाव डाले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति है, जो भी वहां के ऑफिसर या वहां की सरकार रही है, वो ये कहती है हम इस एजेंसी को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि हमारे देश में घुसपैठिए और इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो आपका क्या मानना है हमारे, आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ये एजेंसी आईसीई बहुत बढ़िया है? और अगर ये बहुत बढ़िया है तो क्या हमारे भारत में होनी चाहिए? तो दोस्तों मेरा मानना है कि ये एजेंसी बहुत ही बढ़िया है और हर देश में ऐसी एजेंसी होनी चाहिए। आईसी एजेंसी जो ऑफिसर ने वहां पर
जो उस लेडीज को रोकने की कोशिश की थी वो गलत नहीं की, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उस लेडीज ने अपने कार को हथियार बनाया और कार को भगाने की कोशिश की, इसीलिए ऑफिसर ने अपनी सुरक्षा के लिए उसे शूट किया। तो दोस्तों अगर भारत में आप मान लो अगर इस तरह की एजेंसी तैयार की जाए तो क्या होगा? तो मेरे हिसाब से आपका भारत जो जनसंख्या से जूझ रहा है, जो बेफालतू के लोग हमारे यहां घुसे हुए बाहर से घुसपैठिए, वो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे और हमारा देश हल्का फुल्का हो जाएगा। जितने जो हमारे इंडियंस हैं या जो भी हमारे भारतीय होंगे, जो एक्चुअल में हमारे इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो ही यहां मिलेंगे। और आपको बता दूं करोड़ों की तादाद में ये घुसपैठिए निकाले जाएंगे, जो कि खाली एक ही कंट्री से नहीं है एशिया में, ये पूरे वर्ल्ड से कहां से लोग हमारे यहां घुसे हुए हैं। लेकिन हमारा देश बिल्कुल धर्मशाला की तरह यूज किया जा रहा है। यहां कोई आईसी नहीं, कुछ नहीं, यहां सिर्फ होमगार्ड चलती है या लोकल पुलिस चलती है, वो कुछ नहीं करती है। वहां पर यह धड़क्के से हमारे यहां आधार कार्ड बन रहे हैं, पैन कार्ड बन रहे हैं, सब बन रहे हैं और कोई कुछ नहीं करता। तो दोस्तों स्पेशली तो जरूरत हमारे भारत को है आईसी एजेंट की, इस तरीके की जो इमिग्रेशन एनफोर्समेंट है। तो हमारे यहां क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि हमारे यहां कोई मिनिस्टर इसके लिए कदम ही नहीं उठाता, क्योंकि उसे लगता है कि हमने वोट बैंक के लिए अपने वोट सारे जो वोट बैंक बना रखे वो भी बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो एजेंसी है इसके लिए सबसे पहले भारत को कदम उठाना चाहिए और ऐसी एजेंसी हमारे इंडिया में रेडी होनी चाहिए और ऐसी ही सख्ताई के साथ होना चाहिए। चाहे सामने किसी मिनिस्टर का रिलेटिव हो, चाहे कितने भी बड़ा पैसे वाला हो, उसका कोई भी रिश्तेदार बाहर से आगे यहां रह रहा हो, उसको इमीडिएट उसी तरीके से फोर्स के साथ डिपोर्ट किया जाना चाहिए। और अगर कोई भी इसमें दखलंदाजी करे तो जैसे इस आईसी एजेंट ने शूट किया उस लेडी को, ऐसे ही शूट करना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा शूट किया तो आप देखो अमेरिका के अंदर डर बैठा, खौफ बैठा और जितने भी घुसपैठिए अपने आप ही भागने लगे हैं। तो दोस्तों आप बताना हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है हमारे देश में ये आईसी कब आएगा, इस तरह की जो एजेंसी कब बनेगी या नहीं बनेगी। मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो हमें बीजेपी से बड़ी उम्मीद थी। हमारी जो भारत सरकार है, हमारे प्रिय मोदी जी हैं और इनसे ही हमें उम्मीद थी और किसी से उम्मीद है भी नहीं और शायद ये कर भी दें, क्योंकि इनसे के अलावा कोई गवर्नमेंट ऐसा है नहीं जो कर देगी। तो देखते हैं बीजेपी यानी कि हमारी जो प्रिय गवर्नमेंट है जो 8 साल से टिकी हुई है, और हम लोग बोलते हैं कि जो भी बीजेपी को मानते हैं या मोदी जी को मानते हैं वो अंधभक्त हैं। तो भाई आप बोल सकते हो, लेकिन उम्मीद इन्हीं से है। तो देखते हैं क्या होता है, मोदी जी करते हैं या नहीं करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भारत में आईसी एजेंसी जैसी बननी चाहिए। तो दोस्तों आप जरूर बताना हमारे कमेंट बॉक्स में कि आईसी एजेंसी होनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ज्ञान टेक चैनल में आज इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।